जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ शनि उदित हो रहे हैं 8 फरवरी 2021 और बहुत अच्छी खबर है कि न्याय के, शासन के, कठोरता के और हर प्रकार से आपको आश्वस्त करने वाले दबंग एक तारा ग्रह जो है वो उदित हो रहे हैं। अब स्वग्रही भी है, लेकिन स्वग्रही होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा फ्लॉ जुड़ा है अब अभी थोड़े दिन पहले कि वो श्रवण नक्षत्र में चले गए हैं। तो श्रवण नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है और चंद्र के नक्षत्र में शनि क्या करेगा, चलिए हम ये जानते हैं। बस अभी सबसे पहले निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब एक बात बता दूं आपको कि शनि उदित हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। शनि स्वग्रही हैं। शनि जो होते हैं बहुत सारे बिजनेसेस के दाता होते हैं। नेता मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन, अभिनेता मतलब काला पर्दा या लोहा, लोहे से रिलेटेड कितने काम होते हैं। अब हर फैक्ट्री में जहां लोहा काम में आ रहा है ऐसी चीजें, हर फैक्ट्री में जहां चमड़ा काम में आ रहा है ऐसी चीजें, हर वो चीजें जो ब्लैक पर्दे से, काले कपड़े से जुड़ी हुई हैं, हर वो चीजें जो रात्रि के अंधकार में जो काम शुरू होते हैं, और हर वो चीजें जैसे कि जो पत्थर से रिलेटेड मतलब जो जिनकी माइंस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जिनके पत्थर से मार्बल्स के काम होते हैं, या हर वो चीजें जो हम कह सकते हैं न्याय से रिलेटेड होती हैं, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड होती हैं, फिर वो चीजें जो अधिपति लोगों से, जो शासक लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, फिर वो चीजें जो दंड देने में जुड़ी हुई होती हैं। तो शनि बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं और ऐसे शनि हो गए थे अस्त। अब जब ऐसे शनि हुए थे अस्त तो क्या हुआ, सब स्लो डाउन हो गया प्रोसेस, स्ट्रगल हो गया लोगों के साथ में। जो काम कर रहे थे, अगर कोई केसेस थे तो वो लटक गए, अगर कोई ऐसे काम थे जिसमें आपकी उन्नति होनी थी किसी पद पर तो वो डिले हो गई। अगर आप चाहते थे कि कोई जल्दी से आपका फैसला आ जाए तो वो डिले हो गया। आपके कोई ऐसे कारोबार थे जिसमें आपके पैसे लगे तो वो शनै शनै होने लगा, स्लो हो गए, स्लो हो गए। मतलब हमने पहले भी जाना था कि शनि जो अस्त हुए थे वो उनके पिता जो सूर्य हैं जो वो एंटर कर गए थे मकर राशि में, और उसके कारण उनकी विसिनिटी में आने से शनि अस्त हो गए थे। अब ये विसिनिटी से बाहर हो रहे हैं, शनि उदित हो रहे हैं और सूर्य शनि अपने अपने आप में अलग अलग कार्य करेंगे। सूर्य शनि युति खत्म होने जा रही है। हालांकि सूर्य जो है वो 12 तारीख रात को बाहर निकलेंगे मकर राशि से, वो एक और बहुत अच्छी खबर है। और इस सप्ताह में वैसे भी मैंने अपने साप्ताहिक राशिफल में बताया है सभी को कि बहुत सारी अच्छी घटनाएं होने जा रही हैं, जिनमें से गुरु उदित होने जा रहे हैं, शनि उदित होने जा रहे हैं, फिर सूर्य कुंभ में जा रहे हैं। और एक थोड़ी सी 2 दिनों के लिए सावधानी बरतने वाली चीज है जो कि 10 और 11 फरवरी को मैंने बताया है कि षष्ठ ग्रही योग, लेकिन चंद्रमा एंटर होंगे मकर राशि में तो 2 दिन सावधानी के बरतने हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो शनि है जो उदित होंगे तो सब राशि वालों पर क्या प्रभाव देंगे। इसमें से कुछ राशियां हैं जो बहुत लकी हैं, और जब ये सारे ग्रह सिर्फ गुरु और शनि वहां रह जाएंगे उदित होकर तो फिर से बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे शनि, और शनि की वजह से उन राशियों को बड़ा अच्छा फायदा होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें उपाय वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शनि स्वग्रही है। फिर भी शनि के उपाय, अगर आपको बहुत साढ़े साती वगैरह लगी हो, ढैया चल रही हो, तो आप शनि के उपाय कर सकते हो। लेकिन शनि के फिलहाल जिन लोगों राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं उन राशि वालों को उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बता रही हूं आपको
कि ये कुछ राशियां छोड़कर कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनके लिए टेस्टिंग टाइम है, जिनकी साढ़े साती है, जिनके ढैया है, या जिनको हम कह सकते हैं जिनके फेवरेबल भावेश में नहीं बैठे हैं शनि। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो वो भी सुने ध्यान से और अंत तक देखें वीडियो। मेष राशि, मेष राशि के लिए शनि तो आपके दशम भाव में उदित हो गए, तो आपके सारे काम जागृत हो गए। आपके पिता के साथ कोई अनबनी थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो सॉर्टेड हो गई। अब आप अगर नेता थे, अभिनेता थे, मैंने कितने सारे बिजनेस बताए आपको, मार्बल से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, शासन से रिलेटेड, जितने भी बिजनेस मैंने बताए हैं शुरुआत में, अगर आपने सुने होंगे, तो उसमें अगर आप कहीं भी कुछ आप फिट बैठते हैं तो आपका काम फिर से धीमे धीमे गति से शुरू होगा। शनि हमेशा धीमी गति से इफेक्ट देता है। फिर इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा था, खर्च हो रहा था और अटक गया था, वो पैसा भी आएगा, आपके केसेस वगैरह भी सुलटेंगे और आप बेहतर रूप से किसी केस वगैरह में अटके हुए हैं तो निकलना शुरू हो जाएंगे। आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी सुलटने शुरू हो जाएंगे और आपके जो ताया चाचा बड़े भाई बहन के साथ कोई संबंध बिगड़ गए थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अब आप अपना व्यापार बढ़ाने की फिर से सोच सकते हैं और आप जो मैंने पहले वीडियो में बताया वो सारे व्यापारों में हैं, तो आप वो व्यापार निर्धोक कर सकते हैं। वृषभ राशि, भाग्येश हैं शनि आपके और उदित हो गए, तो बहुत अच्छी स्थिति 12 तारीख के बाद खासकर बनने वाली है वर्ष पर्यंत। तो एक बात समझ लीजिए कि ऐसा कोई करिश्मा या चमत्कार इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि श्रवण नक्षत्र में है शनि, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति है और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने कामों के विषय में, कार्यों को आगे बढ़ाने के विषय में, आपके रिलेशंस के विषय में, यात्राओं के विषय में। अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस में निकलना है कोई काम के लिए तो आप निकल सकते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ डिस्कस किए हैं काम, उन कामों से आप रिलेट करते हैं तो बढ़िए आगे। अब आपका काम बढ़ने वाला है, आते सालों में तो आपका काम बहुत बढ़ेगा। मिथुन राशि, विशेष रूप से आपकी तबीयत खराब थी, आप बहुत परेशान हुए, बहुत सारी एग्रीमेंट सोर्सेस ये वो बहुत सारे आपको उलझा के रखे और आप इससे अब बाहर निकलोगे फाइनली 7-8 दिन की मैं जो अभी वीडियो रिलीज कर रही हूँ, तो 12 तारीख तक समझ लीजिए आपको काफ़ी राहत हो जाएगी, 12 फरवरी तक। और आप इन चक्करों से बाहर निकलोगे कि आपको हेल्थ से भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, पार्टनरशिप के इश्यूज़ हैं, व्यावसायिक इश्यूज़ हैं, नौकरी के इश्यूज़ हैं, तो आप निकलोगे क्योंकि शनि आपका भाग्येश भी है। तो आपको काम की भी अत्यधिक चिंता दे दी थी उसने, जो चिंता से आप बाहर निकलोगे अब। और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा आश्वस्त न होते हुए पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड ज़्यादा पीने हैं। आप पर ढैया भी चल रही है तो हनुमान जी की आराधना भी आप करते रहें। कर्क राशि, सप्तम भाव के स्वामी शनि अब आपकी शादी का जो मुहूर्त है वो खोलेंगे और आप विवाह के लिए वर वधू देख सकते हैं। अब आप व्यावसायिक रूप से अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कोई पब्लिक से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अब आप भाषण देना, बोलना, वक्तव्य देना, ये सब आप कर सकते हैं। तबीयत के लिए इनिशिएटिव आपने लिया ही है, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में ध्यान रखिए। आगे सूर्य आ रहा है अष्टम में, तो आपको ध्यान से अपनी चीज़ों को करते रहना है। अब ये भी ध्यान रखिए कि आपके राशि के, आपके लग्न के स्वामी के नक्षत्र में है शनि, चंद्र श्रवण नक्षत्र में है, तो ऐसे में आपको नक्षत्र भी ये कहता है कि आप अपनी तबीयत लिक्विड्स ज़्यादा पी के संभाल के रखें, शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि, तबीयत खराब करने में और लोन्स में फंसाने में और साथ में आपको बहुत परेशानी दी शनि ने अपने कहते हैं ना धनियाल पक्ष से या और किसी विरोधियों से, तो अब आप सॉर्टेड होने जा रहे हैं। अब धीमे धीमे लोन की व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे। आप कोई पैसों से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अगर करते रहें नवग्रह की आराधना, शिव जी की उपासना और साथ में पानी, लिक्विड्स का इंटेक रखें, तो आपके विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ सकते हैं। याद रहे कि इन दिनों विरोधी बहुत सक्रिय थे, अब वो धीमे धीमे शांत होंगे, लेकिन उनकी वृद्धि में कमी नहीं होगी, आप सावधान रहिएगा। कन्या राशि,
आपके लिए अब बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी टेंशन्स, परेशानी, अपनी पढ़ाई, अध्ययन, इन सब चीज़ों से अब मुक्ति, आप बेहतर सोच पाएँगे अब क्या करना है पढ़ाई में। आप बेहतर सोच पाएँगे कि अब आपको क्या डिसीज़न लेने हैं बच्चों के लिए। आप बेहतर सोच पाएँगे किसी भी विषय में जो आपका कार्य है, जो आपके क्षेत्र हैं, उनमें आपको क्या डिसीज़न लेने हैं, ये भी आप बेहतर सोच पाएँगे। आपको बच्चों से रिलेटेड समस्याएँ खत्म होंगी और आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आप अब जो है मित्र, जो आपके दोस्त आपसे बिछड़ गए थे, वो भी सब आपसे मिलेंगे और पूर्ववत आपसे प्यार से बात करेंगे। तुला राशि, अब माता से रिलेटेड, घर से रिलेटेड और अपनी व्यवस्था, अगर कहते हैं घर में अशांति हो तो बाहर काम नहीं बनता इंसान का, और आपका मन भी और मानसिक लेवल भी अशांत था, जिससे आपको थोड़ा चैन मिलेगा और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने कार्यों के विषय में, जो कि अभी श्रवण नक्षत्र में शनि थोड़ा सा रोके हुए हैं और वर्ष पर्यंत ये स्थिति है, इसलिए शिव जी की आराधना आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। जल चढ़ाना, शिव जी को दूध चढ़ाना, काले तिल डालकर चढ़ाना, ये जरूरी है। आप हनुमान जी की भी आराधना करें, ढैया चल रही है। और दूसरी बात, आपको अपने जो भी वाहन वगैरह खरीदने से रिलेटेड, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या अपने कोई ऐसे तबीयत है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड, उसमें सावधान रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, कार्य फिर से बढ़ जाएंगे, जोश फिर से बढ़ जाएगा, पराक्रम फिर से बढ़ जाएगा और जो ठंडा हुआ था बिजनेस उसको जोश मिलेगा। घरेलू व्यवसाय, आपके जितने घरेलू काम थे वो भी होना शुरू हो जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आप बेहतर सोच पाएंगे, अपनी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी और एक उत्साह, पराक्रम की वृद्धि होगी। धनु राशि, परिवार में कलह, क्लेश, बेचैनी जो था वो अब जो ठंडा पड़ गया था दिमाग के, हो क्या रहा है अब उजागर होगा। लेकिन आपको बार बार कह रही हूं कि अपनी जुबान जो है संभाल के यूज करिएगा। अब दूसरी बात, धन प्राप्ति पहले जैसे रुक गई थी तो अब धन प्राप्ति भी शुरू हो जाएगी, काम भी धीरे धीरे आगे सरकेगा और परिवार में धीमे धीमे खुशियां लौट आएंगी। मकर राशि, आपके लग्न में शनि अस्त हो गए थे, आपके लग्नेश, तो अब आप बेहतर अपनी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, मीडिया से रिलेटेड काम, फिल्म लाइन से रिलेटेड, और मैंने कई सारे काम शुरुआत में डिस्कस किए हैं, वो जरूर सुनिए शुरुआत से ये वीडियो, तो आप बेहतर सोच पाएंगे कि आपको करना क्या है। और जिसके लिए जैसे धन प्राप्ति के लिए काम किए जाते हैं, परिवार के लिए किए जाते हैं, उन सब चीज़ों में आप सही सोच पाएंगे कि आप करना क्या, आपके डिसीजन सही होंगे और आपके काम आगे बढ़ते नजर आते हैं मुझे। आपकी एक राशि है जिसको साढ़े साथी भी है मकर राशि के लिए, तो लेकिन साढ़े साथी होने के बावजूद भी एक याद रहे कि श्रवण नक्षत्र में भी शनि है, तो शिव जी की आराधना, दुर्गा माँ की आराधना कांस्टेंट रखें, जिससे आपको कोई भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए अब ये जो द्वादश में शनि का घमासान था और अस्त होना था, ये आपको खर्चों पे खर्चे, बेचैनियां, घबराहटें, अपमान, ये सब स्थितियों से गुजार रहा था। प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, विदेश रिलेटेड खराब हो रहे थे काम आपके, उन सब से अब छुटकारा देगा और धीमे धीमे बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि द्वादश में शनि की स्थिति कोई इतनी महान स्थिति नहीं मानी जाती कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल दे दे। हाँ, आपको सावधान भी रहना है लोन्स वगैरह लेने में, और जितने विरोधी हैं उनसे भी सावधान रहिएगा, अपनी तबीयत भी संभालिएगा। मीन राशि, एक बेहतर स्थिति की ओर बढ़े, आप जिद्दी हो रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे आपको शनि चैलेंजिंग व्यूज देगा साल के बाद। अभी फिलहाल जो शनि आपको दे रहा है उसको समेटिए और अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह के कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन सही बुद्धि से। और दूसरी बात, अपनी तबीयत को आपको विशेष रूप से संभालना है। बहुत ज़्यादा यात्राएं, बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर करना अभी भी आपके लिए ठीक नहीं है, और बच्चों से रिलेटेड फैसले आपको बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको आगे चल के कोई तकलीफ ना हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 3-4 बार सोच लीजिएगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है क्या। और इस वजह से आपको शिव जी की आराधना जो है वो प्रमुखता अच्छी रहेगी।
आप शिव जी के जाप, शिव जी पे जल चढ़ाना, शिव जी पे काले तिल चढ़ाना, दूध चढ़ाना सोमवार के दिन और शनिवार के दिन या रोज आपके लिए उत्तम रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शनि के उदित होने का असर कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ राशि वालों को थोड़ा बहुत सावधान रहना है। वैसे भी शनि अपना कार्यकाल आधे से ज्यादा खत्म कर रहे हैं और आगे अभी थोड़ी देर रह गई है। तो वैसे भी ये साल जो 2020 था पेंडेमिक चैलेंजिंग था और अभी तक ये चैलेंज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो सभी लोग सावधानी ही बरतिए, शांति से रहिए, रिलैक्स होके काम करिए, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू।